So hello my dear friends, how are you all? So today we will start our computer book, Codecraft, Creative Learning of Computer for class 5 by Azurize India and yes, published by Amit Publishing House. So dear kids, today we will start our chapter 7 and the name of the chapter is Web-Based Applications. तो चलिए start करते हैं chapter Web-Based Application. On completion of this chapter, you will be able to know internet services and Google apps. तो इन chapters में हम पढ़ेंगे बच्चों internet services के बारे में और Google apps के बारे में. तो चलिए वार्म अप एक्सरसाइज है, राइट डाउन एनी 8 यूजेस ऑफ इंटरनेट इन द स्पेस गिवन बिलो. तो चलिए मुझे तो पता है कि मैं इंटरनेट का कहाँ यूज करती हूँ, ये एक्सरसाइज है आपके लिए, तो आप इसे कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इन योर होमवर्क और मैं स्टार्ट करूंगी चैप्टर आपके साथ. इंटरनेट इज डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ मिलियंस कंप्यूटर. बच्चों इंटरनेट क्या है? इंटरनेट नेटवर्क है किसका? मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वर्ल्ड वाइड थ्रू टेलीफोन लाइन्स एंड केबल्स. किससे? टेलीफोन लाइन्स और केबल से. यू कैन रिलेट द टर्म इंटरनेट टू द टेलीफोन नेटवर्क और द इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम. आप इसको रिलेट कर सकते हैं टेलीफोन नेटवर्क से और इंटरनेट इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम से भी, विच इज स्प्रेड अक्रॉस एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, जो कि फैला हुआ है बहुत ज्यादा और एक दूसरे से कनेक्ट है. ऐसा ही कुछ हमारा इंटरनेट भी होता है. It is the largest information database and has become a vital part of our life. ये बहुत लार्ज है और हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है. It enable the user to share idea. इससे क्या कर सकते हैं? यूजर आइडिया शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे. ठीक है बच्चों. The booming technologies of the modern age have made our life easier एंड मोर कनेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब. पर इसने हमारी लाइफ को बहुत ईजी करा है, एक दूसरे से हम कनेक्ट हो सकते हैं कितनी भी दूर दूर से. वाई? इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क्स. ओके, इंटरनेट के थ्रू. ऑल्दो द नेटवर्क्स ऑफ टुडे हैव प्रोवाइडेड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन ऑलमोस्ट ऑल स्पेयर्स. हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं हर क्षेत्र में. स्टिल देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चैलेंजेस. पर हर चीज का एक नुकसान भी होता है बच्चों और यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं. थ्रेड्स जो एसोसिएटेड हैं क्या है? अबाउट विच वी शुड रिमेन कॉशन. इन दिस चैप्टर वी विल गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ठीक है, टू सेवरल इंटरनेट सर्विसेज. हम इस चैप्टर में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हमारी इंटरनेट सर्विसेज का, लाइक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ईमेल के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑनलाइन चैटिंग पढ़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पढ़ेंगे बच्चों, ई लर्निंग पढ़ेंगे, सोशल नेटवर्किंग पढ़ेंगे. ठीक, तो चलिए आ जाते हैं इंटरनेट सर्विसेज पे. Let us learn about some internet services in detail. तो चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. The internet has made it easier to access and share information. इंटरनेट ने हमें बहुत ईजी कर दिया है किसी भी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने में और उसको एक्सेस करने में. Which can be in front form of text, चाहे वो टेक्स्ट हो हम इजीली सर्च कर सकते हैं, पिक्चर भी कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो भी. There is a huge amount of information. कितनी ही वास्ट है बेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑन द वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज न्यूज. कोई भी न्यूज सर्च कर लो, इतना इंफॉर्मेशन आपको उस पर मिल जाएगा. कोई बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो, पूरी बुक्स का डेटा उठा लो, सब कुछ इंटरनेट पे है. किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो. द सर्च इंजन्स ऑन द इंटरनेट हेल्प यू टू सर्च. जो सर्च इंजन्स होते हैं ना वो आपको हेल्प करते हैं उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए. एंड फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट. और आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से ले सकते हैं. चलिए अब हमने एक शब्द पढ़ा जो था हमारा सर्च इंजन. तो आइए आ जाते हैं उस सर्च इंजन पे कि सर्च इंजन होते हैं जो हमें डेटा तक पहुंचने में मदद करते हैं. ठीक है, अब कौन से होते हैं सर्च इंजन? Search engine are the website that allow the user to enter keyword related to required information. आपको चाहिए, आपको अमिताभ बच्चन के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, आप AMI इतना ही टाइप करेंगे अपने आप अमिताभ आ जाएगा, क्योंकि कुछ आपको उसके कीवर्ड्स टाइप करने होते हैं बस. एंड सर्च इंजन वेबसाइट कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन उस सब्जेक्ट के ऊपर उनके पास होती है वो आपको शो कर देते हैं. सम पॉपुलर सर्च इंजन्स आर गूगल, बिंग, याहू. ये आपके पॉपुलर सर्च इंजन्स
है। चलिए ईमेल के बारे में पढ़ लेते हैं। ईमेल इज अ इकोनॉमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ही इकोनॉमिकल मोड है, पैसे कुछ ज़्यादा खर्च नहीं है। इट फैसिलिटेट्स इन सेंडिंग द मैसेज, क्या करती है, आपके मैसेज सेंड करती है। एंड फाइल्स सच एज पिक्चर्स, पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हो, सॉन्ग भी कर सकते हो, वीडियोस भी कर सकते हो टू मल्टीपल पीपल एट अ सेम टाइम, और खाली एक को नहीं, बहुत सारे लोगों को एक साथ। देयर आर मैनी साइट्स ऑन द इंटरनेट विच प्रोवाइड फ्री ईमेल फैसिलिटी, बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको बिल्कुल फ्री ईमेल फैसिलिटी देती हैं। सम ऑफ देम आर www.gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com, okay, etc. ईमेल इज डिफरेंट फ्रॉम पोस्टल मेल। ईमेल बच्चों पोस्टल मेल से थोड़ी सी डिफरेंट है। पोस्टल मेल कैन कैरी आर्टिकल्स, गिफ्ट्स, लेटर, डॉक्यूमेंट्स। पोस्टल मेल में आप कोई आर्टिकल देना चाहते हो किसी को, वो भी दे सकते हो, कोई गिफ्ट भेजना चाहते हो वो भी भेज सकते हो, बट ईमेल में ऐसा नहीं हो सकता। पोस्टल मेल इज सेंड एट द पोस्टल एड्रेस, पोस्टल मेल एक पोस्टल एड्रेस जो होता है वहां जाती है। ईमेल इज सेंड एट द ईमेल एड्रेस। यू कैन इजिली क्रिएट ईमेल अकाउंट बाय फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक फॉर्म होता है बच्चों वो भर दीजिए, ईमेल एड्रेस बन जाएगा। यू हैव टू चूज योर ईमेल एड्रेस, आपको चूज करना पड़ेगा, उसका पासवर्ड भी आपको चूज करना पड़ेगा। आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट यू कैन यूज द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड टू एक्सेस योर ईमेल अकाउंट। अब आपको अपनी ईमेल अकाउंट खोलना है तो पहले आपको वही आपको एड्रेस डालना पड़ेगा जो आपने चूज करा था उसे बनाते टाइम, और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। सो आई होप किड्स आपकी मदर फादर सबकी एक ईमेल आईडी होगी, आप जाइए और उनसे जरा बोलिए कि हमें ओपन करके दिखाओ अपनी ईमेल, ओके, अकाउंट। अब आ जाते हैं ऑनलाइन चैटिंग पे। चैट इज अ मोर पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। चैट थोड़ा पर्सनलाइज्ड फॉर्म है, जब आपको किसी से पर्सनल टॉक करनी होती है ना, ईमेल थोड़ा सा फॉर्मल है, ठीक, किसी को आपको मेल भेजनी है तो आप मेल भेजिए, ऑफिस में चलता है, स्कूल्स में चलता है, फ्रेंड्स के बीच में नहीं चलता बच्चों, फ्रेंड्स में हमारी चलती है ऑनलाइन चैटिंग, ठीक। एंड इज लाइक दिस अमेजिंग वे ऑफ कम्युनिकेशन अलाउज यूजर्स सेंड इंस्टेंट मैसेजेस बैक एंड फोर्थ टू ईच अदर। ईमेल में क्या हुआ है, फटाफट नहीं, पहले एक मेल गई, फिर सामने वाला पढ़ेगा, फिर उसका रिप्लाई बनाएगा, फिर पूरा टाइप करके आपको देगा। ऑनलाइन चैटिंग में फटाफट एक दूसरे को हम मैसेजेस भेजते रहते हैं। यू कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद अदर यूजर्स थ्रू वॉइस, आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो, आप सबको पता होगा आजकल सब करते हैं, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, वीडियो चैट्स भी कर सकते हो आप। चैटिंग ऑन इंटरनेट कैन टेक प्लेस बाय इंस्टेंट मैसेंजर, चैट वेबसाइट्स, चैट रूम्स, ओके। चलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है बच्चों, यू मस्ट हैव सीन न्यूज रीडर्स, आपने न्यूज रीडर्स को देखा है टीवी पे, टू टॉकिंग टू अ रिपोर्टर एट अ फार अवे प्लेस। आपने देखा होगा कि आज हम आपके लिए दिल्ली के इस शहर से ये रिपोर्ट लेके आए हैं, कभी कश्मीर में होते हैं, कभी मुंबई में, और अपने रिपोर्टर से कनेक्टेड रहते हैं, है ना, सीधा उनको, वो भी उनसे बात कर रहे होते हैं कि आज हमारे जो है ये प्रवक्ता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं वहां पे क्या कर रहे हैं। तो कैसे कनेक्ट होते हैं बच्चों, रिपोर्टर एट फार अवे प्लेस हु रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द ऑडियंस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये किसका एग्जाम्पल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैज ब्रॉट द वर्ल्ड मच क्लोजर, बहुत पास ले आया है, कितनी दूर कोई बैठा है वहां से हमें सारा लाइव दिखाई दे रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ टू और मोर यूजर्स टू हैव अ लाइव इंटरेक्शन विद वन अनदर बाय ऑडियो, हम एक दूसरे को बिल्कुल देख सकते हैं, हम कितनी दूर बैठे हों, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा हम एक दूसरे को ऐसे ही देख सकते हैं जैसे कि बिल्कुल हम लाइव हैं एक दूसरे के सामने। वीडियो इट कैन बी यूज्ड फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स, बेसिकली मीटिंग्स के लिए यूज होता है बच्चों। इंटरव्यूइंग जॉब कैंडिडेट्स, आप बहुत दूर हो पर आपको किसी का इंटरव्यू लेना है, आप इससे ले सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। एजुकेशनल ट्रेनिंग, हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस, ओके। देयर आर सम साइट्स सच एज www.videoconference.com to people to set up video chat rooms, Skype, Yugma, Adobe Connect, Akeja, etc. are some example of video conferencing applications. Okay? चलिए ई लर्निंग पे आ जाते हैं बच्चों। ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है। इट रेफर्स टू लर्निंग विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप पढ़ रहे हैं। दैट enables people to learn anytime and anywhere, कहीं भी कभी भी। Learning through the internet helps in imparting knowledge
by overcoming the limitation of time. आपके पास समय नहीं है, सुबह नहीं जा सकते आप स्कूल पढ़ने भाई, आप कॉलेज नहीं जा सकते, आप नहीं ले सकते कोचिंग, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, आप पढ़ो इंटरनेट पे, ठीक। आपके पास ढेरों वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां से आप अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पढ़ सकते हैं। इसे बोलते हैं ई लर्निंग, ठीक। द इंटरनेट एक्ट एज आ ग्लोबल लाइब्रेरी फॉर अस। बेटा कोविड के बाद ना ये बहुत सारे हो गया है कि ट्यूशंस जो है आपकी मैनुअल ना होके ऑनलाइन है, कि आप कहीं भी बैठो आपका ट्यूटर आपको कॉल करेगा और आप या फिर वो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भेजता रहेगा और आप उनको देख के पढ़ सकते हैं। E-learning is a broad term. It includes all forms of technology used in learning and teaching. E-learning is less expensive than traditional learning. कम एक्सपेंसिव है, कोई खर्चा नहीं है, बच्चों के बैठने की जगह नहीं चाहिए, लेस एक्सपेंसिव है एज कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल लर्निंग। Many websites offer tutorials on a wide range of topics. Some of them are www.schools.com, www.elearning for kids organization, GCF Learns Free and ABC या .com। ये हमारी कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको ई लर्निंग के लिए फैसिलिटी देती है। चलिए आ जाते हैं ई बैंकिंग पे। ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्या मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग? इट इज अ नेट बैंकिंग सर्विस दैट अलाउ द यूजर टू मॉनिटर, ट्रांजैक्ट एंड मैनेज द बैंक अकाउंट। जैसे कि पीएनबी है तो पीएनबी का अपना ऐप है, यूनियन बैंक का अपना ऐप है, एसबीआई, एचडीएफसी सबका एक ऐप है जिससे आप पहले आपको बैंक में जाना पड़ता था, अब आप घर बैठते ही अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, आप अपने डेबिट क्रेडिट का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप अपने एफडीज बुक कर सकते हैं, सब कुछ आपको घर बैठे ही सेम ऐप पे मिल जाएगा थ्रू ई बैंकिंग। वन कैन मेक यूज ऑफ ई बैंकिंग सर्विसेज फॉर व्यूइंग बैंक अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट बैलेंस, डाउनलोडिंग स्टेटमेंट्स, ट्रांसफरिंग फंड्स। हम इजीली अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसा आप डाल सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। रिक्वेस्टिंग फॉर चेक बुक्स, डिमांड ड्राफ्ट, स्टॉपिंग चेक पेमेंट्स, अप्लाइंग फॉर लोन्स, घर बैठे बैठे अप्लाई करो, लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। पेइंग यूटिलिटी बिल्स, अपने सारे बिल आप घर बैठे बैठे पे कर सकते हो, कहीं लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। To perform e-banking, follow these steps. Open the websites of the bank in which you have a registered online account. जहां आपका अकाउंट है उस बैंक की ऐप को ओपन करो, एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालो एंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत बेनिफिट्स हैं बच्चों ई बैंकिंग के आजकल। अब आ जाते हैं ई ग्रीटिंग्स पे। यू ऑलरेडी नो दैट यू कैन सेंड ईमेल ओवर द इंटरनेट, ईमेल, ठीक है, आप मेल भेज सकते हो जिसे आप ईमेल भेजते हो। यू कैन ऑल्सो सेंड ग्रीटिंग्स कार्ड्स और ई ग्रीटिंग्स, आप ई ग्रीटिंग कार्ड्स भी भेज सकते हो, पहले देते थे ना एक दूसरे को, अब आप ऑनलाइन भेज सकते हो ओवर द इंटरनेट। ई ग्रीटिंग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड दैट यू कैन सेंड ओवर द इंटरनेट टू कन्वे योर विशेस। आप किसी को विशेस देना चाहते हो, अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हो, किसी रिलेटिव को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हो, you can send them e-greeting. Okay, there are many sites on the internet which provide facility of sending free e-greeting cards. Some popular e-greeting sites are 123greetings.com, americangreetings.com, hallmarkgreeting.com, Archie Online, Blue Mountain and Care2. ओके, ये सब हमारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, आप भी ओपन करिए और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ई ग्रीटिंग्स सेंड करिए। आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे जो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, विच मीन्स ऑनलाइन कॉमर्शियल एक्टिविटीज। बच्चों पहले क्या होता था कि हम शॉप पे जाते थे, हम सामान पसंद करते थे और उसके बाद पैसे दे के दुकानदार को खरीद के ले आते थे, पर अब शॉप हमारे घर तक चल के आ गई है। कैसे? ब्लिंकिट, स्विगी, मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑनलाइन ऐप हैं कि घर बैठे ही आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वहाँ से एक आपका सर्विस पर्सन आएगा, आपको पेमेंट देनी होगी या फिर आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं और अपना सामान कलेक्ट कर लीजिए, दैट इज ई कॉमर्स, ठीक है। द इंटरनेट ऑफर्स अ कन्वीनियंट वेज टू शॉप फॉर होम और ऑफिसेज फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग such as clothes, books, gifts, electronic item. We can buy or sell new or old goods also.
दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग। कौन से हैं? अमेजॉन है, स्नैपडील, मिंत्रा, ईबे, होम शॉप, फ्लिपकार्ट। ठीक, ये सारी हमारी ऑनलाइन ऐप है जिससे आप शॉपिंग कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इंटरनेट टीवी, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट टीवी इज अ मीडियम ऑफ डिलीवरिंग टेलीविजन कंटेंट ओवर अ इंटरनेट कनेक्शन। तो आप इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा आप टेलीविजन का कंटेंट देख सकते हो। इंटरनेट टीवी इज नोन एज वेब टेलीविजन, इसे वेब टेलीविजन भी बोलते हैं। इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज ग्रीटिंग टेलीविजन। गेटिंग टेलीविजन है वैसे ही होता है थ्रू एन एंटीना और आ सीरीज ऑफ केबल वायर्स, या तो एंटीना या फिर केबल वायर्स के थ्रू आप इसको इंस्टॉल करा सकते हो। द डिफरेंस इज दैट इंफॉर्मेशन इज सेंड ओवर द इंटरनेट एज डेटा। तो इंटरनेट पे डेटा की तरह आ जाती है इंफॉर्मेशन। एट द सेम टाइम यू कैन फाइंड इवन मोर वेराइटी ऑफ इंटरनेट टीवी। पर इंटरनेट पे बहुत सारी वेराइटी आपको मिलती है बच्चों, ठीक है। रेदर देन हैविंग अ फिक्स टाइम शेड्यूल डिजाइन बाय चैनल्स। पर चैनल से बच्चों क्या होता था कि 8:30 बजे ही एक प्रोग्राम आना है, अगर आप उसे देख सकते हैं, नहीं तो वो आपका निकल जाएगा। फिर रिपीट टेलीकास्ट आपका कभी और आपको मिलता था। बट इंटरनेट पे ऐसा नहीं है, आप जिस टाइम आप फ्री हैं उस टाइम बैठ के आप उसको वॉच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। अलॉन्ग विद मैनी ऑफ द सेम शोज यू फाइंड ऑन द बिग नेटवर्क्स। मैनी वेबसाइट्स ऑफर इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस प्रोग्राम्स। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको अपने अपने प्रोग्राम्स दिखाती हैं टुवर्ड पीपल विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो वाले प्रोग्राम्स आपको वो शो करेंगी, रिकमेंडेशंस देंगी कि आप इसको वॉच कर सकते हो। सम ऑफ द पॉपुलर इंडिपेंडेंट टीवी सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंटरनेट आर डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव एटसेट्रा। और ये बहुत सारे हैं बच्चों, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार। सो बहुत सारे चीज हैं आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, इंटरनेट रेडियो एज द नेम सजेस्ट इट्स अ ऑनलाइन रेडियो। एक ऑनलाइन रेडियो सर्विस है दैट इज ब्रॉडकास्टेड ओवर द इंटरनेट, जो इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट होती है ऑन डेडिकेटेड रेडियो सर्वर्स। ठीक है, इट इज ब्रॉडकास्टेड इन मच द सेम वे एज ट्रेडिशनल रेडियो। कैसे होती है ट्रेडिशनल रेडियो, वैसे ये चलती है। With regard to the presentation and formation, format internet radio has been existence since the late 1990s. Unlike the traditional radio station which has its broadcasting limitation, typically up 100 miles, internet station has no limitation. अभी क्या है कि जो हमारा ब्रॉडकास्ट रेडियो उसकी लिमिटेशंस होती है कि 100 माइल्स तक की जो लोग हैं वो उसे सुन पाएंगे, पर इंटरनेट के जो रेडियोस होते हैं उनकी ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं होती। उसकी कोई लिमिटेशन है, कहीं कोई बैठा हो उसको सुन सकता है अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है। इट इज कैपेबल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ग्राफिक्स, टेक्स्ट, लिंक्स विद ऑडियो, thus serving all the senses of listeners. Some of the popular internet radio services are विविध भारती, रेडियो मिर्ची एंड पेंडोरा। ठीक है, ये हमारे कुछ जो हैं हमारे इंटरनेट रेडियो प्रोवाइडर्स के नेम हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको नेम लिखने हैं डिफरेंट इंटरनेट सर्विसेज के, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक, गूगल एप्स। गूगल प्रोवाइड सेवरल एप्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर योर कंप्यूटर। जो गूगल है वो कुछ एप्स प्रोवाइड कराता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हमारे कंप्यूटर में, एज वेल एज मोबाइल, और मोबाइल में भी। यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दैट, आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट उसके लिए नहीं करनी पड़ती। Some of them are Gmail, उसमें से कुछ हैं हमारी Gmail, Maps, Google Drive, Google Web Store, YouTube, Google Meet। ओके, उसमें से कुछ हमारी एप्स ये हैं। To use the app, you must get registered with the Google। पर आपको इन एप्स को यूज करने के लिए गूगल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना बहुत मैंडेटरी है। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ द पॉपुलर गूगल एप्स। तो चलिए उनमें से कुछ एप्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा जीमेल, गूगल मेल, जिसे हम गूगल मेल भी कहते हैं। और जीमेल इज वन ऑफ द बेस्ट एंड फ्री मेलिंग ऐप। ये आपकी सबसे बेस्ट और फ्री मेलिंग ऐप है, एक्सेसिबल थ्रू अ वेब ब्राउज़र, जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू अ वेब ब्राउज़र ओवर द इंटरनेट। ओके, आपको इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ जीमेल। तो हम अपनी लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हम पढ़ चुके हैं, जो हमारी क्लास 4 थी, कि हम कैसे जो है गूगल जीमेल पे प्रोसेस करते हैं चीज़ों को।
आप कैसे अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे। योर जीमेल अकाउंट इज यूज्ड टू एक्सेस अदर एप्स ऑफ गूगल, और आपके जीमेल अकाउंट से ही आप गूगल की अदर एप्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव इज अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस। ये हमने पढ़ा था, हमारी क्लाउड स्टोरेज भी होती है जब हम अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ रहे थे, तो ये उसके ऊपर बेस्ड है। द सिंक्रोनाइजेशन फीचर अलाउज यू टू डाउनलोड एंड अपलोड फाइल्स इनटू द रिमोट सर्वर। तो आप कहीं भी हो, किसी भी दूर जगह पे आप बैठे हो, आप अपनी जो फाइल्स हैं जो आपने स्टोर कर रखी हैं गूगल ड्राइव पे, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यही इसका फायदा है। विद गूगल ड्राइव मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस अ सिंगल फाइल, और मल्टीपल यूजर्स कितने भी लोग एक सिंगल फाइल जो है एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल ड्राइव एट द सेम टाइम, एक ही समय पे, एट द डिफरेंट लोकेशन। तो चाहे वो एक साथ हो, चाहे वो डिफरेंट लोकेशंस पे हो, एक ही समय में कई यूजर्स फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं एक ही फ्रॉम दी डिफरेंट डिवाइस। और जरूरी नहीं है कि वो एक ही डिवाइस से करें, अलग अलग डिवाइस, क्योंकि दूर दूर है तो ऑब्वियसली अलग अलग डिवाइस ही होगा। यू कैन सेफली स्टोर योर फाइल्स ऑन गूगल ड्राइव, और बच्चों आप सेफली अपनी फाइल्स को सिक्योर कर सकते हो गूगल ड्राइव पे। चलिए, देयर आर नो फाइल टाइप रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी फाइल टाइप की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे। सो द फाइल कैन बी इन एनी फॉर्मेट सच एज वर्ड डॉक्यूमेंट, आप वर्ड डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, एक्सेल वर्कबुक भी बना सकते हैं, पीपीटी भी बना सकते हैं, और पीडीएफ में भी स्टोर कर सकते हैं। ऑल द डेटा इन गूगल ड्राइव इज एनक्रिप्टेड, सारा डेटा कैसा है, एनक्रिप्टेड है यहाँ पे। यू हैव टू ग्रांट परमिशन टू अदर्स टू एक्सेस, एडिट और व्यू योर प्रोफाइल। चलिए आगे आ जाते हैं। यू कैन एक्सेस योर गूगल ड्राइव फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर स्मार्टफोन, आप अपने स्मार्टफोन से भी एक्सेस कर सकते हैं, टैबलेट से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स गूगल ड्राइव प्रोवाइड्स यू अ क्लाउड स्टोरेज स्पेस। तो गूगल ड्राइव आपको क्या करता है, आपको स्टोरेज स्पेस देता है ऑन गूगल सर्वर्स दैट अलाउ यू टू स्टोर योर मीडिया फाइल्स, जो आपको अलाउ करती हैं अपनी मीडिया फाइल्स वहां पे स्टोर करना, एंड डॉक्यूमेंट्स एक्सेस देम विद एनी डिवाइस विद एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। तो आप उसे स्टोर कर लीजिए और उसके बाद आप किसी भी डिवाइस से, जैसे हमने पढ़ा अपने मोबाइल से, अपने टैबलेट से, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी लोकेशन पर। चलिए, टू ओपन अ गूगल ड्राइव फॉलो दी स्टेप्स। अगर आपको गूगल ड्राइव ओपन करनी है तो आपको ये वाले स्टेप्स बच्चों फॉलो करने पड़ेंगे। क्लिक ऑन दी गूगल ऐप बटन, सबसे पहले तो गूगल ऐप बटन पे जाइए, क्लिक ऑन दी ड्राइव आइकन, ड्राइव आइकन पे जाइए। देखिए यहाँ पे ये आ गया, आपका गूगल ऐप है, ये ड्राइव आइकन है, तो ये स्क्रीन आपको शो हो जाएगी। अब आता है नेक्स्ट आपका गूगल मैप्स। बच्चों आप सब ने जरूर गूगल मैप यूज करा होगा। आजकल आपको अगर किसी भी लोकेशन पर पहुंचना है तो इजीली गूगल मैप आपको उस लोकेशन तक पहुंचा देता है, ठीक है। गूगल मैप इज अ डिजिटल नेविगेशन प्रोसेस, ये एक डिजिटल नेविगेशन प्रोसेस है दैट प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन, जो आपको बिल्कुल डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है बच्चों अबाउट द ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया के ज्योग्राफिकल रीजन्स के द्वारा। मतलब आप जिस एरिया से निकल के जा रहे हो उसके आसपास जितनी भी चीजें हैं गूगल मैप आपको सब दिखाएगा, ठीक, कि आपको यहाँ पे अगर जा रहे हो तो यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, एक हॉस्पिटल भी है, एक सिनेमा हॉल भी है, सब कुछ वो आपको दिखाता हुआ जाएगा। गूगल मैप वॉज लॉन्च ऑन February 8, 2025। कब लॉन्च हुआ था बच्चों? February 8, 2005। और उससे पहले बहुत ही मुश्किल होता था किसी भी जगह पे पहुंचना। कभी आप किसी से पूछ रहे हैं भैया ये गली कहाँ पे है बता दीजिए, ठीक है, कभी आप कॉल करके पूछ रहे हैं कि इसका क्या लोकेशन है, बट गूगल मैप ने हमारा डेस्टिनेशन पर पहुंचना बहुत ईजी कर दिया है। इट बिकेम अवेलेबल इन दी प्ले स्टोर, प्ले स्टोर में ये आपको मिल जाता है। फ्रॉम दिसंबर 2012 में ये प्ले स्टोर से अवेलेबल होने लगा था। बाय डिफॉल्ट द मैप अपीयर्स इन दी मैप व्यू, मैप व्यू में ये अपीयर होता है। However, you can change the view by clicking on the menu icon। पर अगर आप चाहो तो इसकी लोकेशन, इसका व्यू चेंज कर सकते हो आइकन पे क्लिक करके। The desired view option, Google Maps provide 3 types of maps। 3 types of map प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले तो रोड मैप, दिस इज द डिफॉल्ट टाइप विच शो द स्ट्रीट व्यू ऑफ द सिलेक्टेड रीजन। जो आपने रीजन सिलेक्ट करा उसका पूरा स्ट्रीट व्यू आपको दिखाएगा कि आपको कहाँ कहाँ से निकल के वहां तक पहुंचना है। सैटेलाइट, इट शोज द सैटेलाइट इमेज ऑफ द सिलेक्टेड रीजन, पूरी सैटेलाइट इमेज भी दिखाता है आपकी। और टेरेन, इट शोज द टेरेन एंड वेजिटेशन। ओके, चलिए, टू ओपन गूगल मैप्स फॉलो दीज स्टेप्स।
क्या है हमारे, क्लिक ऑन दी गूगल एप्स, गूगल एप्स पे जाइए, क्लिक ऑन दी मैप्स, देखिए यहाँ पे है आपका मैप, ठीक। गूगल डॉक्स पे जाएंगे। गूगल डॉक्स इज अ फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ये हमारा फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इट इज सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज अ क्लाउड बेस्ड प्रोग्राम, बस इसका डिफरेंस ये है कि ये क्लाउड बेस्ड है, ओके। सो दिस प्रोग्राम डज नॉट रिसाइड ऑन योर कंप्यूटर, तो ये आपके कंप्यूटर पे नहीं चलता है। इट वॉज स्टार्टेड बाय गूगल इन द ईयर 2026, ये गूगल ने स्टार्ट करा था 2006 में। एज अ पार्ट ऑफ इट्स कंप्लीट ऑफिस सूट, द अदर प्रोग्राम इन द क्लाउड बेस्ड सूट आर शीट्स, जो दूसरे प्रोग्राम वो है शीट्स विच इज सिमिलर टू एक्सेल, जो बिल्कुल एक्सेल की तरह ही वर्क करता है। स्लाइड्स विच इज सिमिलर टू पावर पॉइंट, और है हमारी स्लाइड्स जो कि पावर पॉइंट की तरह वर्क करते हैं। You can access Google Docs from all the devices and platforms, आप किसी भी डिवाइस से इसको एक्सेस कर सकते हो। All you need is an internet connection, तो बस आपको क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन। एंड वेब ब्राउजर, एक वेब ब्राउजर जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस करोगे। इन केस ऑफ अ स्मार्टफोन, द एप्लीकेबल ऐप विच योर फोन नीड्स फॉर गूगल डॉक्स टू वर्क, ओके, तो वो वाली ऐप जरूर चाहिए जिसपे आप गूगल डॉक्स पे वर्क कर सके। It works for both individual file and folders. You can also use free templates available with Google Docs. तो Google Docs पे जो free templates हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे, क्लिक ऑन दी गूगल एप्स, गूगल एप्स पे जाओ और फिर जाओ डॉक्स पे, ठीक है। गूगल एप्स हमने कर लिया और उसके बाद ये है डॉक्स, ठीक है, इसे हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है गूगल शीट। गूगल शीट हमारी बिल्कुल एक्सेल की तरह होती है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन ऑन मार्च 9, 2006 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था। इट वर्क्स एनी अदर स्प्रेडशीट टूल बट सिंस इट इज अ ऑनलाइन ऐप इट ऑफर्स मच मोर देन जस्ट अ स्प्रेडशीट टूल्स, तो ये ऑनलाइन है तो इसमें और ज्यादा फीचर्स भी होते हैं। गूगल शीट इज अ फ्री एंड एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, ये फ्री है और इंटरनेट से हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी अक्रॉस द ग्लोब। मल्टीपल यूजर्स कर सकते हैं, कैन वर्क ऑन द सेम स्प्रेडशीट, एक स्प्रेडशीट पे काम साइमल्टेनियसली। इट वर्क्स फ्रॉम एनी डिवाइस इंक्लूडिंग iOS, एंड्रॉइड, कहीं से भी आप इस पे वर्क कर सकते हो, iOS से भी और एंड्रॉइड से भी। इट हैज ऑलमोस्ट ऑल द सिमिलर स्प्रेडशीट फंक्शन लाइक एक्सेल, तो एक्सेल की तरह इसमें भी सारे फंक्शन हैं बिल्कुल। यू कैन इजिली इंपोर्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल सर्विसेज, आप इंपोर्ट कर सकते हो डेटा, और डायरेक्टली फ्रॉम वेब या फिर वेब से भी। वर्जन हिस्ट्री हेल्प्स टू फाइंड आउट विच यूजर हैव एडिटेड अ फाइल, अच्छा हिस्ट्री से यही पता चलता है कि किस यूजर ने फाइल एडिट करी है, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स होते हैं तो आपको पता होना चाहिए एडिशन किसके द्वारा हुआ है। अलॉन्ग विद द एडिट्स ईच हैज मेड, ठीक। गूगल शीट्स हैज द ऑप्शन टू ओपन एक्सेल फाइल, गूगल शीट में एक्सेल फाइल भी ओपन करने का ऑप्शन होता है। एंड कन्वर्ट देम इनटू गूगल शीट, और आप एक्सेल फाइल को भी कन्वर्ट करके गूगल शीट बना सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, और गूगल शीट को एक्सेल बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो वर्क ऑफलाइन, आप ऑफलाइन भी वर्क कर सकते हैं, बट टू डू सो फर्स्ट यू नीड टू इंस्टॉल एंड एनेबल द गूगल डॉक्स ऑफलाइन एक्सटेंशन, पहले आपको गूगल डॉक्स ऑफलाइन एक्सटेंशन का जो वर्जन है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए, टू ओपन गूगल शीट फॉलो दीज स्टेप्स, कौन से स्टेप्स हैं बच्चों, अगेन गूगल ऐप पे चले जाओ और शीट्स पे आइकन पे चले जाइए, देखिए ये रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं गूगल स्लाइड्स पे। गूगल स्लाइड इज एन ऑनलाइन वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, बच्चों पावर पॉइंट ऑफलाइन है और ये गूगल जो है स्लाइड्स वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ही ऑनलाइन वर्जन है, डेवलप्ड बाय गूगल इन 2006। You can now give presentation online with the help of Google Slides, आप ऑनलाइन भी प्रेजेंटेशन दे सकते हो गूगल स्लाइड की मदद से। गूगल स्लाइड्स प्रेजेंटेशन इंक्लूड टेम्पलेट्स, इसमें क्या क्या होता है बच्चों, टेम्पलेट्स होती है, इमेजेस होती है, वीडियो होता है, एनिमेशन होता है, ठीक। यू कैन ऑल्सो एडिट द प्रेजेंटेशन थ्रू योर स्मार्टफोन्स विद द हेल्प ऑफ गूगल स्लाइड्स, अब आप क्या कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से भी अगर आप एडिशन करना चाहो तो आप कर सकते हो गूगल स्लाइड्स पर जाके। इट इज फ्री एंड एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस, ये फ्री होता है गूगल, क्योंकि हमें जीमेल पे आप रजिस्टर कर लो अपने को, जीमेल की सारी एप्स आपको फ्री में एक्सेसिबल होती हैं, तो ये भी फ्री होगा और किसी भी डिवाइस से एक्सेसिबल है। यू हैव अ चॉइस ऑफ शेयरिंग ऑप्शन फॉर योर गूगल शीट प्रेजेंटेशन, आप शेयर भी कर सकते हो, आपके पास चॉइस होती है। इट कैन बी प्राइवेट, यू कैन शेयर इट विद फ्यू पीपल, चाहो तो थोड़े से पीपल्स के साथ,
और यू कैन शेयर इट पब्लिकली ऑन दी वेब, या फिर आप पब्लिकली भी शेयर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो चेंज द एडिटिंग राइट्स फॉर द प्रेजेंटेशन, आप इसके एडिटिंग राइट्स भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। If others are also working on a Google Slides presentation, you can chat, leave comments and work simultaneously on the presentation. आपके साथ कुछ और लोग भी वर्क कर रहे हैं तो इनके प्रेजेंटेशन बनाने के साथ साथ आप उनके साथ चैट भी कर सकते हो, ठीक है, कि भाई ये सही नहीं बन रही है, चलो हम इसमें ये एडिशन कर सकते हैं। चैट पे आप कमेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है, एक साथ। योर वर्क इज ऑटोमेटिकली सेव्ड एज यू वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन, जैसे ही आप अपनी प्रेजेंटेशन पे वर्क करोगे ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। यू कैन डायरेक्टली एक्सेस गूगल सर्च फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन। ओके, चलिए प्रेजेंटेशन बनाते बनाते आप गूगल सर्च भी कर सकते हो। कैसे ओपन होगा, अगेन गूगल एक्स पे जाओ और स्लाइड्स को आइकन पे क्लिक कर दो। ठीक, आ जाते हैं यूट्यूब पे। हम सबको पता है बच्चों यूट्यूब क्या है, हम सब यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस हम देखते हैं। किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो जल्दी से आप यूट्यूब पे जाते हैं और वहां पे सर्च कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यूट्यूब इज अ मोस्ट वाइडली यूज गूगल ऐप, सबसे ज्यादा यूज होने वाला गूगल ऐप है। इट इज वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन, एक वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है व्हेन द यूजर्स कैन अपलोड देयर वीडियो, जहां जाके यूजर्स अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है, दूसरों की वीडियोस। द यूट्यूब टैगलाइन ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, यूट्यूब की क्या टैगलाइन है, ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, मीन्स एनीवन कैन अपलोड देयर वीडियोज एंड शेयर इट विद द अदर्स। कोई भी यहाँ पे अपनी वीडियो अपलोड कर सकता है और सबके साथ शेयर कर सकता है, उन्हें दिखा सकता है। आफ्टर गूगल सर्च दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन, गूगल सर्च के बाद दूसरा जो लार्जेस्ट है बच्चों वो यूट्यूब है। यूट्यूब वॉज फाउंडेड इन 2005 and since then billions of videos have been uploaded and shared on this platform. Billions, बच्चों हर कोई आजकल यूट्यूबर है, billions of videos हम शेयर करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। The videos can be about any topic, any subject you can think of, किसी भी टॉपिक पे हो सकती हैं। YouTube had two types of users, video creators, video viewers, जो क्रिएट करते हैं और दूसरे जो देखते हैं उन्हें। Following are the features of YouTube. Users can search for any particular keyword, watch videos. आप कुछ keywords डालो, videos आ जाएंगे उसके ऊपर, आप उन्हें देख सकते हो। Create personal YouTube channel, अपना YouTube चैनल भी बना सकते हो। Upload videos to your channel, अपने चैनल पे videos भी डाल सकते हो। Like, comment, share other YouTubes, ठीक है, आप अलग YouTube वीडियोस भी पे लाइक भी कमेंट कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, शेयर्स भी कर सकते हो उन्हें, ठीक है। यूजर्स कैन सब्सक्राइब, फॉलो द यूट्यूब चैनल्स एंड यूजर्स, तो आप चाहो तो जो आपको पसंद आ गई कोई वीडियो तो आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वैसी वीडियोस आपको फिर रिकमेंडेड होती रहेंगी। क्रिएट प्लेलिस्ट टू ऑर्गेनाइज वीडियोस एंड ग्रुप वीडियोस टुगेदर, आप बहुत सारी वीडियोस एक जैसी है, आप उनकी प्लेलिस्ट बना लो वहां पे जाके, ठीक। तो चलिए नेम द डिफरेंट गूगल एप्स, अभी हमने पढ़ा गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल आपकी शीट्स, यूट्यूब, जीमेल, ठीक। आप इसको राइट डाउन करेंगे। आ जाते हैं हमने फ्लैशबैक पे, एक बार हम रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है। इंटरनेट इज डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे कंप्यूटर जो पूरी वर्ल्ड में हमारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, कैसे, थ्रू टेलीफोन लाइन्स और केबल्स। यू कैन रिलेट द टर्म इंटरनेट टू द टेलीफोन नेटवर्क, आप रिलेट कर सकते हो, दोनों एक जैसे होते हैं, बस वहां पे क्या है कि सिर्फ आपकी ऑडियो है और यहाँ पे आपकी वीडियो भी है। द इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम विच इज स्प्रेड अक्रॉस एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। अ सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट हेल्प्स यू टू सर्च एंड फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट, जो सर्च इंजन है वही आपकी हेल्प करते हैं, हम पढ़ के आए थे गूगल, याहू, ठीक। ईमेल इज एन इकोनॉमिकली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल क्या है, इकोनॉमिक मोड है कम्युनिकेशन का। इट फैसिलिटेट्स इन सेंडिंग द मैसेज, ये आपको मैसेज सेंड कराता है। फाइल भी, पिक्चर भी, सॉन्ग, वीडियोस, अटैचमेंट लगा सकते हैं आप टू मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम, और बहुत सारे लोगों को एक ही समय पे एक साथ भेज सकते हैं। चैटिंग ऑन इंटरनेट कैन टेक प्लेस बाय इंस्टेंट मैसेंजर्स, इंस्टेंट मैसेंजर्स के द्वारा आप इंटरनेट पे चैटिंग भी कर सकते हो। जो आज का ट्रेंडी है वो टेलीग्राम है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, चैट रूम्स, ओके। ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इट रेफर्स टू लर्निंग विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी के साथ जो है पढ़ सकते हो।
इट enables people to learn anytime anywhere. ओके, चलिए आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे. मार्क दी करेक्ट रिस्पॉन्स. डैश इज अ सर्च इंजन. कौन सा है बच्चों सर्च इंजन? गूगल इज अ सर्च इंजन. डैश इज नॉट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट. Bing is not a e-commerce website. Dash is not found in the Google app. Facebook नहीं मिलती बच्चों. Doc, Sheets, Drive सब आपकी Google ऐप पे मिल जाएंगी. Google is Dash is a digital navigation program that provides detailed information about the geographical regions. Map है, map हमारा इसका आंसर है. Google Dash is a free online word processing. ठीक है. Docs is a free online word processing program. चलिए आ जाते हैं बच्चों अपने एक्सरसाइज पे. फिलिप्स है आपका, यहाँ पे फिलिप्स आ जाएगा. फिलिप, ओके. फिलिप असेसमेंट. यूट्यूब हैज टू टाइप ऑफ यूजर्स. टू टाइप ऑफ यूजर्स होते हैं बच्चों, क्रिएटर्स और व्यूअर्स. जो वीडियो क्रिएट करते हैं और दूसरे जो उन्हें देखते हैं. चलिए फिल कर लेते हैं. Okay, dash refers to learning with the use of technology that enables people to learn anytime, anywhere. E-learning जो है बच्चों हमने अभी पढ़ा. Dash is the online version of Microsoft PowerPoint. कौन सा है? Google Slides. अभी हमने पढ़ा ना. Dash is a video sharing application where user can upload their video, share, comment, watch like other videos. YouTube. Okay. Dash is a cloud-based storage device. तो कौन सा है? Google Drive. चलिए आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे. Google Sheet is a free online word processing program. Google Sheet word processing program नहीं है. It is false. Google Slides presentation include templates, images, videos, animation. Yes, true. Gmail is one of the best and free mailing app. Yes, true. Internet TV is also known as web television. Yes, true. E-banking means online commercial activities. No, false. Okay. Give appropriate response to the question. चलिए. Write a short note on e-banking and e-commerce. क्या होता है बच्चों e-banking? When we do the banking work online through the bank's app, like if you are booking a FD through your phone, okay, through the app which the bank has provided to you, it is called e-banking. There is no need to go to the bank for that. If you are checking your statement through your phone, it is called e-banking with the help of that application. Okay. What is e-commerce? Like you will do shopping with the phone, with the help of your phone, with the apps provided in your phone. That is called e-commerce. आप क्या कर रहे हैं? आप ट्रेड कर रहे हैं, आप बाइंग और सेल कर रहे हैं. कैसे? अपने ऐप के थ्रू. That is called e-commerce. ठीक. What do you mean by the term search engine? Search engines help us to search the different type of informations on the internet. There are many search engines like Yahoo and Google. Okay, write a short note on Google Drive. Google Drive is a cloud-based storage device which help us to store our data online and access it through anywhere at their remote location, and multiple of users can access the data in a single time. Okay, what is the Google Map? Google Map help us to reach our destination by showing us the way online. Okay. For all the Google Map, you need a internet connection. What is the use of YouTube? On YouTube, we can upload our videos, images, and share it with the others. Okay, it is a YouTube channel, and there are many creators who create the videos, and many of the viewers who view the videos, we can like, comment on the videos. Also, for this also we need an internet connection. So kids, we have discussed orally about the question answer. Now read the chapter again and write the answers in your notebook. That's all for today. Thanks for watching.